जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल का PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, हमारे जो कि प्रैक्टिस सेट चल रहे थे वो 1 से 15 तक समाप्त हो गए हैं। अब हम चालू करेंगे प्रैक्टिस सेट यानी कि PYQ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए आपका कब पूछा गया है, 20 दिसंबर 2020 को प्रथम पाली में पूछा गया है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हिंदी, उसके बाद हम GK सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदी में, मलबे का मलिक कहानी के कहानीकार हैं। तो आपके ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। तो आपका राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? मलबे का मलिक किसका हो जाएगा? तो आपका मोहन राकेश का हो जाएगा। किसका है? मोहन राकेश। और क्या है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये सब मोहन राकेश का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगेन नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है भारतेंदु युगेन नहीं है? तो कौन सा है? बद्रीनारायण चौधरी, या फिर पंडित अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, या फिर श्रीधर पाठक। तो दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपके श्रीधर पाठक हैं वो आपके भारतेंदु युगेन नहीं है। ठीक, श्रीधर पाठक आपके हैं किस युग के? तो वो है द्विवेदी युग के। अगला क्वेश्चन देखिए, पयोधी, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आपको बताना है, मेघ, समुद्र, नदी या फिर गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाक्य में काम करने वालों को क्या कहते हैं? तो जो वाक्य में काम करता है उसे क्या कहा जाता है? जो वाक्य में काम करता है वो कर्ता कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? कर्ता। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये आपका क्या है? गद्यांश। तो पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राण घातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद का जूतों की माला से स्वागत किया गया था। क्या लिखा हुआ? एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था, उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा की भी स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे, आगे देखते हैं थोड़ा, कहा जाता है कि जब वे मृत्यु शैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया और उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। अब चलिए एक क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर देते हैं। अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? कब बढ़ जाती है? तो पांचवा का आपको आंसर देना है। तो अभी आपने क्या पढ़ा? भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। फिर से देखेंगे, जूतों की माला से किसको स्वागत किया? अभी इसमें आया था, किसको स्वागत किया गया था? दयानंद का स्वागत किया गया था। अगला क्वेश्चन, ये सारे के आंसर आपको गद्यांश में ही मिले रहते हैं। बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई थी? तो जो बाद में कौन सी संस्था? ब्रह्म समाज। अभी ये भी आपको क्वेश्चन मिला था उसमें। ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है। कौन सा असत्य है? तो 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ये गलत है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 के बाद 9। चलिए, निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? तो वो थे आपके दयानंद। ठीक, वधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? तो वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वधूधन उत्सव। ये आपका है क्या है? यड़ संधि है। क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आपको बताना है, पहले संधि विच्छेद बताइए, उसके बाद कौन सा संधि ये बताएंगे। तो वधूधन उत्सव बताइए जरा।
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वधूधन उत्सव। ये आपका कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या है आपका 11 का? यानी कि बहुत खुश होना। क्या हो जाएगा? बहुत खुश होना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लोकोक्ति लिखा हुआ है, उसके सामने उसका अर्थ। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं और मिलाते हैं। पहला देखिए क्या लिखा है, चिट भी मेरी पट भी मेरी। तो इसको आपसे मिलाना है, किसमें ये जाएगा? तो चिट भी मेरी पट भी मेरी का मतलब होता है दोनों ओर से लाभ चाहना। चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक, यानी कि क्या होता है? अपराधी भयभीत रहता है। ठीक है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, ये भी ठीक है। ठीक, नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना। तो ये तो बिल्कुल सब, एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 12 का। ऐसा देखेंगे ऑप्शन नंबर डी देखिए, 1 का है, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? तो देखिए, महाओज महोज हो जाएगा, पावक यानी कि क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा, नाविक हो जाएगा, परोपकार ये गलत लिखा हुआ है आपका। पर धन उपकार होता है। क्या होता है? पर प्लस उपकार क्या बन जाता है? परोपकार। ठीक, चलिए, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अपादान मतलब समझ लीजिए, अपादान मतलब होता है अलग होना, किसी चीज से दूर चले जाना, अलग होने जाना। तो अपादान देखिए, किसी से बिछड़ने का अगर दिख रहा है, श्याम का घर नहीं, कुर्सी के नीचे नहीं, आग से काटो नहीं, पेड़ से गिर पड़ा, यानी कि पेड़ से अलग हो गया, तो हो गया अपादान कारक। ठीक, चलिए देखिए लिखा हुआ 15वां, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक घर चला गया। तो अभिषेक कैसे घर चला गया? तो अभिषेक आपका चला गया, अपने आप घर चला गया। ठीक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो सूत्र का सूत्र सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। ये चक्र का गोला, ये आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक, चक्र का आपका हो जाएगा, क्या होता है? चक्र का पहिया हो, चक्र हो, चाक हो सकता है, चक्कर हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का स्तुति हो जाएगा। ठीक, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? तो विरोधी का क्या होता है? विपक्षी हो जाता है। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ उसे क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व बोलते हैं। ठीक, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो वो था आपका, कब नहीं दिया गया था? 1962 में पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक, और शुरुआत कब से हुई थी? 1955 में हुई थी शुरुआत। किस निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुल गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो आपको बताना है कि मृदुल गर्ग के उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर 22 का। आप क्या बोलेंगे? रुकोगी नहीं राधिका, ये आपका उषा प्रेमवदा का है। ठीक, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचान करिए। तो आपको बताना है इसमें से सही क्या है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा है। तो इसमें से आपको बताना है जो सही है वो बताना है। तो देखिए, इसमें से 3 तो आपका गलत हो जाएगा, सही कौन सा है ढूंढ के बताइएगा आप। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 23 का, क्या हो जाएगा? वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ऑप्शन नंबर देखेंगे सी, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अवधि बघेली का अन्य नाम क्या है? तो अवधि बघेली का अन्य नाम क्या हो जाएगा आपका? कोसली है। अवधि बघेली का अन्य नाम कोसली। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? तो वो था आपका, आप बताएंगे कौन सा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, रुख के लिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम कौन सा हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। उज्ज्वल मतलब क्या हो जाएगा? उजाला। ठीक, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिए। तो सही बताना है,
मैं रविवार के दिन, देखिए जब रविवार बोलेगा तो दिन नहीं बोलेगा, ये गलत हो जाएगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, घर को नहीं आऊँगा, मैं रविवार के दिन, ये भी गलत हो जाएगा। तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, इनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। तो कौन सी भाषा शामिल नहीं है? वो हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर, क्या बोलेंगे आप? भोजपुरी शामिल नहीं है। ठीक, अगला, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया? नासिरा शर्मा को। किसे? नासिरा शर्मा को दिया गया था। किस लिए? कागज की नाव के लिए दिया गया था। इनका एक उपन्यास था कागज की नाव। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव बताना है, विकार, दंड, कोकिला या फिर नींद। तो तद्भव बताना है। ठीक, और बाकी सब तत्समय एक तद्भव होगा, उसी को आप बताना है। तो निद्रा का होता है आपका नींद, बिल्कुल सही है ये। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपको उसमें से ढूंढना है कि असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ठीक, तो आपका कौन सा जगह? महाकाय। कौन सा जगह? महाकाय किसका पर्यायवाची है? विशाल का, बाकी सब हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द को सही जोड़ी नहीं है? तो राग, विराग, बच्चा, जवान, व्यष्टि, समष्टि, ये सब सही लिखा हुआ है। उत्तम, मध्यम, बच्चा जवान नहीं, बच्चा का क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। ठीक, सुधी, मनुषी, मनीषी, बुद्ध, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सब किसके हैं? 33 के, ये सब आपके पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया? कमल किशोर गोयनका को दिया गया था। किसे? कमल किशोर गोयनका। मार्तंड, अक्र, अंशुमाली, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सब आपके किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं? क्या बोलेंगे? सूर्य के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो आपको बताना है खाली स्थान के लिए सही शब्द। तो कौन सा हो जाएगा? गिलास किसने तोड़ा? क्या होगा? गिलास किसने तोड़ा, बिल्कुल सही हमने कहा, गिलास किसने तोड़ा। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके भगवान दास जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए हमारे हिंदी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम समान ज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, कौन सा? जीके के क्वेश्चन। पहला लिखा हुआ है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया था? तो कहाँ किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद से दांडी। कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद से दांडी। नमक मार्च कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था 1930 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो वो आपका राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? ये 18 मंडल हैं आपके। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया आपका। भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताया जिसके साथ भारत और जापान में मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो 41 का आपको राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय होता है? तो चकबंदी से आपका मतलब क्या होता है? भूमि का एकीकरण होता है। ठीक, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावली से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी? तो वो हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? लूड़ी नदी, यानी कि लूड़ी नदी। सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? वो है आपका रैपिड एक्शन फोर्स है। ठीक, आरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, सॉरी आरपीएफ नहीं होगा। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम आपको बताना है। 45 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो वो था आपका GSLV MK3। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार ने जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके कौन थे? उद्योग मंत्री और वाणिज्य मंत्री आपके 47 का ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल हो जाएगा। ठीक, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करते हैं? 144 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भारत ने GST
के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना, वो है कनाडा। जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, फ्रांस में 1954 ईस्वी में, ठीक। और भारत में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, असम में लागू हुआ। सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, ठीक। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। दरें कितना है, 0 है, 5 है, 12 है, 18 और 28। सबसे ज़्यादा 28। ये सारे क्वेश्चन आपका जीएसटी से पूछा है और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, तो 50 का आपका राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा आपका मुंबई में स्थित है, ठीक। सीपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं, तो आपको बताना है कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, ठीक। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें हैं, कंपाउंड यानी कि ड्रैगन मक्खी की हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था, तो वो था आपका 53 का राइट आंसर चूनाराम महतो हो जाएगा, ठीक। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 9 सदस्य होते हैं, ठीक। 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एनफोर्ड डिसअपियरेंसेस पर समिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। चोल वंश समुद्र गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो आपको बताना है दोनों सही है गलत, तो ये दोनों हो जाएंगे आपका एकदम गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है, तो 57 का आपका राइट आंसर बताएंगे, वो कौन सा हो जाएगा आपका स्पैम। कौन सा हो जाएगा, स्पैम। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है, विटिकल्चर। 2024 में पूछा गया और पूछा जाएगा फिर से इसी टॉपिक से क्वेश्चन। आपको मैंने टॉपिक करा दिया है, उसको देख सकते हैं अच्छे से, इंपॉर्टेंट वाले। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री को पुलिस पदक प्रदान किया जाता है, तो किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए किसके द्वारा, तो होता है आपका गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक। जो हमारी पुलिस होती है यूपी पुलिस, वो गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है। अगला क्वेश्चन आपको क्या बताना है, यहाँ पे मैच करना है, ठीक। तो देखिए कौन क्या काम करता है उसको बताना है। तो वजीर का काम क्या होता है, वजीर होता है आपका राजस्व विभाग के प्रमुख को कहते हैं। कहाँ पर हो जाएगा, राजस्व विभाग का प्रमुख को कहते हैं, ठीक। अगला देखिए फिर क्या लिखा है, मीर बख्शी। तो सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता है उसे मीर बख्शी कहा जाता है, ठीक। मीर समन किसे कहा जाता है, शाही परिवार के प्रभारी को कहा जाता है मीर समन। प्रमुख काजी न्यायिक विभाग का प्रमुख होता है, ठीक। तो आपको देख लेना है इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले का है आपका चौथा, ठीक। पहले का चौथा यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और किसी में चौथा है ही नहीं। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, तो हरे रंग के लिए आपको बोलेगा तो हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। लाल बोलेगा तो स्ट्रांसियम कार्बोनेट, पीला बोलेगा तो सोडियम नाइट्रेट, नीला बोलेगा तो कॉपर क्लोराइड, और हरा बोलेगा तो बेरियम क्लोराइड, ठीक। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, ठीक। क्या मनाया जाता है, 21 सितंबर को। और 28 सितंबर को आपका विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक। आगे, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्यों पिघलने लगती है आपको ये बताना है, ठीक। तो बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है। तो इसका आपका राइट आंसर बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा 63 का, तो आप क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी पे लग गया। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो होता है आपका संगीत के लिए दिया जाता है। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है, रेनबिम्बो युवान। शिक्षा मित्र किसे कहा जाता है, प्राथमिक विद्यालय के लिए जो शिक्षक होता है उसे शिक्षा मित्र कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको इसमें से बताना है सही वाला कौन सा है, आप बताइए इसमें से कौन सा सही है, ठीक। 67 का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, बताएंगे आप, पढ़ लिया ना आपने, तो आप क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्यों को करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक।
चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी भारत के किस राज्य के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पे हस्ताक्षर किया है? तो वो हो जाएगा किसके साथ हस्ताक्षर किया है? 68 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र के साथ। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? 66 mm गुणे 166 mm। ठीक, देखिए आपका नोटबंदी से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। ठीक, नोटबंदी से, नोटबंदी कब हुआ, कितनी बार हुआ, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, ये भी हमने करा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती है? तो वो कौन होता है आपको बताना है। तो 70 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ITBP हो जाएगा, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सॉरी ये ITBP ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो वो होता है आपका द्राम। आर्मेनिया की मुद्रा को द्राम कहते हैं। राजधानी एरेवान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड में? तो लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है। आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया था? तो वो कौन सा था? 73 का आपको बताना है राइट आंसर। तो वो होगा आपका क्या बताएंगे? कट ऑफ वाइस, यानी कि कट ऑफ वाट से संबंधित कार्य, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? तो 74 का आपको राइट आंसर बताना है, तो वो हो जाएगा आपका रूस। क्या हो जाएगा? रूस। निम्नलिखित में से किस, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस निगम ने 2019 में 2 यानी कि 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो कौन था नेपाल के साथ हस्ताक्षर करने वाला? तो क्या बोलेंगे? कोंकण रेलवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। तो अब आपको बताना कि 75 में से आपको कितना मालूम था। ठीक, 75 में से आपको बताना है कितना आपको मालूम था। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही टॉपिक आपको फिर मिलेगा, यानी कि प्रैक्टिस सेट। कल आपको एक और प्रैक्टिस सेट मिलेगा, प्रैक्टिस नंबर 2। ये आपका था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।